हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सीजी पावर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स फॉर द मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 38,941 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 67.1 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 44.9% है कंपनी की आरओसी एंड अप्रॉक्सीमेटली 108% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 34.5% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 11.4%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 87.7% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1605 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1571 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1367 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 178 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 124 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 107 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1605 करोड़ की इनकम तो जनरेट किया था, लेकिन एक्सपेंसेस हुई है सिर्फ और सिर्फ 1369 करोड़ की। एंड वहीं पे अगर जून क्वार्टर से ये कंपेयर किया जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया था, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हुई थी, एक्सपेंस ज़्यादा हुई थी कंपनी की जून क्वार्टर में। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव हुई है ऑन ईयर बेसिस, सॉरी ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्लाइटली इंप्रूव भी हुई है। तो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ जो है कंपनी की वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ है वो भी बाकी की ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। हो सकता है कहीं पे कम ग्रोथ दिखाई है, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ या तो फिर इंप्रूवमेंट ही दिखाई है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्ती निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 297 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 89 करोड़ की हो चुकी है। एंड अगर ओवरऑल कंडीशन के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, कंपनी के पास अभी नेगेटिव में कैश फ्लोज मौजूद है, तो ओवरऑल कंडीशन वीक निकल के आ रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 की कैश फ्लोज की। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 58.12%, FIIs की होल्डिंग है 12.87%, DIIs की होल्डिंग है 5.68% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 23.33% के आसपास। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो इस कंपनी में लगातार बड़े प्लेयर्स जो है वो अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रही है, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है। एंड इवन जून क्वार्टर में भी पब्लिक से माल उठाया गया था। मतलब बड़े प्लेयर्स का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है एंड इसीलिए वो लोग लगातार इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, बड़े प्लेयर्स भी इस कंपनी को बाई कर रहे हैं एंड सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी एक हायर हाइस की पैटर्न बना के ऊपर जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 200 मूविंग एवरेज के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दो। अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी 200 मूविंग एवरेज से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी अगर आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यह है कंपनी की 52 वीक हाई एंड अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो अगर आप लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी होल्ड करके रखना चाहते हो तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये के आसपास। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। सिंपली ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो ब्रेकआउट पॉइंट से 10% अप टारगेट के लिए। मतलब अगर 300 रुपये के आसपास ब्रेकआउट होती है तो आप लोगों का फास्ट टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 330 रुपये का लेवल। एंड अगर उससे भी ऊपर कंपनी चली जाती है तो सेकंड टारगेट आप लोगों का होगा 15% अपसाइड ब्रेकआउट पॉइंट से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 345 रुपीज़ का लेवल। अगर 300 रुपये के आसपास ब्रेकआउट होती है तो ये 345 आप लोगों का टारगेट नहीं है, फास्ट टारगेट है आप लोगों का ब्रेकआउट पॉइंट से 10% अप एंड सेकंड टारगेट है ब्रेकआउट पॉइंट से 15% अप। ये तो मैं ये 345 रुपये का जो टारगेट है ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया कि कैसा मतलब कैसे आप लोगों को टारगेट को फिगर आउट करना है। बाकी स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस एंट्री मत लेना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए है। तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के देके जा सकती है इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा और सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लास्ट 52 वीक हाई, उसके बाद भी आप लोग इस कंपनी में एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग सेफ लेना चाहते हो तो ब्रेकआउट के लिए वेट करो, अदरवाइज
सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।